मैं कमला सिंह तरकस। आप देख रहे हैं द तरकस। और आज की बात में आज का सवाल, आज एक खास दिन है। पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है। आज भारत का संविधान दिवस है और भारत का संविधान अपने आप में एक व्यापक, विस्तृत और ऐसा संविधान है जिसमें अगर विश्व सरकार की स्थापना हो तो शायद इसी संविधान से पूरे विश्व की सरकार का संचालन हो सकता है। ऐसे संविधान के द्वारा हम संचालित हो रहे हैं। संविधान का मतलब होता है सम और विधान, यानी कि समता का विधान, समानता का विधान, और उस समानता के विधान के द्वारा हमारे भारत गणराज्य का, गणतंत्र का संचालन हो रहा है। और आज कई सारे सवाल हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं। उन सवालों में आज हम चर्चा करेंगे। आज संविधान दिवस हम मना रहे हैं। अभी पिछले दिनों कई त्यौहार बीते हैं। पर्व कहें, त्यौहार कहें, उत्सव कहें, हमारा देश उत्सव धर्मी बन गया है और इन उत्सवों के जरिए शायद कभी हम कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छाई के संदेश दे पाते रहे हों। लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं ये सवाल बन करके उठ रहा है कि ये उत्सव कहीं हमें पीछे तो नहीं धकेल रहे हैं। आए दिन त्योहारों पर हमें देखने को मिल रहा है कि हम धुआंधार पटाखे छोड़ रहे हैं, हम प्रदूषण फैला रहे हैं, हम ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें जो आने वाली पीढ़ी को, मनुष्यता को, जिसको हमें सुरक्षित और संरक्षित करना चाहिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। उसकी उलट दिशा में जा रहे हैं और बहुत से लोग इसको लेकर के इस तरह से बहस में उलझ जाते हैं कि हमारे त्योहारों पर इस तरह की छींटाकशी क्यों हो। लेकिन सवाल है कि हम आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने के लिए तत्पर हैं या उन्हें ऐसे गर्त में गिराने के लिए तत्पर हैं कि उनका जीवन असंभव, मुश्किल, कठिन और बहुत ही कठिन हो जाए। ये जवाबदेही हमारी ही है और ये सवाल हमसे ही है, हमारी ही जिम्मेदारियां हैं। और संविधान का मतलब होता है कि जो लोगों को कायदे से, खुशहाली से रहने की व्यवस्था दे सके। कई लोग अपनी खामियों और कमियों का सारा गुस्सा या सारा सवाल लाकर संविधान पर ही थोप देते हैं कि संविधान की कमी से हम शायद बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जानने की जरूरत है और ये कहा है हमारे मनीषियों ने कि संविधान को लागू करने वाले अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से संपन्न और मानवीय चिंतन से लैस होंगे तो एक साधारण संविधान भी बेहतरीन समाज के संचालन की व्यवस्था को अंजाम दे सकता है। लेकिन अगर उसको लागू करने वाले उसमें समझ नहीं होगी, दृष्टि नहीं होगी और भविष्य का चिंतन नहीं होगा तो बढ़िया से बढ़िया संविधान हमारे लिए नाकाम हो सकता है, विफल हो सकता है। ये बातें हमको ध्यान में रखनी होगी। आज हमारे सामने कई समस्याएं उभर करके आ रही हैं और हमारे समाज ने, भारतीय समाज ने और विश्व के मानवीय समाज ने, जो चिंतनशील और प्रगतिशील समाज रहा है, हमेशा जब जब कोई सवाल उठे हैं उनका जवाब ढूंढा है, उसका उत्तर दिया है। और परिवर्तन प्रगति का नियम है और परिवर्तन के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। और बहते हुए पानी में ही जीवंतता होती है, बहते हुए जीवन में ही, चलायमान और प्रगतिशील जीवन में ही जीवंतता होती है। अगर हम ठहर गए तो समझिए हम मरने की तरफ हैं, हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो आज तमाम ऐसे मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और एक दूसरे को समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। और हम समझते कम हैं, समझाते ज्यादा हैं। हमारे भीतर कई बार अपने अतीत का अहंकार इतना बढ़ चढ़ करके, सर चढ़ करके बोलता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे भी कुछ दायित्व हैं और उन दायित्वों का निर्वहन हमको करना होगा। हमको खोजना होगा, समाधान खोजना होगा उन समस्याओं का जो हमारे सामने दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है और सवाल उठाती जा रही है। इसी तरह की आज संविधान के दिन पर, यानी कि जो हमको ठीक से, अच्छे से जीवन जीने की दिशा दे सके, उस संविधान में कानूनन हमारा देश एक संविधान के जरिए चलता है। लेकिन हमारे समाज जीवन में, हमारी समाज नीति में जो संविधान होना चाहिए
उस संविधान की भी व्यापक कमी है, हमको उस पर उतरना होगा। आज हमने एक बड़ी समस्या को चिन्हित किया है, आपने भी किया होगा, इससे आप अलग इत्तेफाक नहीं रख सकते, क्योंकि आए दिन हमारी सड़कों पर इतनी बुरी तरह जाम का एक सिस्टम उभर रहा है। क्या हम इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या कर पाएंगे? केवल तकनीकियां और फ्लाईओवर इसका समाधान नहीं दे पाएंगे। केवल ऐसे भी नहीं हो सकता कि हम आगे कार बनाएंगे जो फ्लाइटिंग कार होगी, जो हवाई जहाज की तरह से, हेलीकॉप्टर की तरह से, जहां जाम लगेगा वहां उड़ करके अपने सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाएगी। ये तकनीकियां हो सकता है कि हमारे वैज्ञानिक खोज करके हमारे लिए उपलब्ध करा दें, लेकिन इन तकनीकियों से हम वो समाधान नहीं पा सकते, यह हर चिंतनशील युवा समझ सकता है। तो आइए हम इस पर विचार करें कि क्या हो सकता है समाधान और क्या कारण है हमारे इस तरह के जाम के, जो जगह जगह विभिन्न तरह की परिस्थितियां इस तरह की उभर रही हैं कि हम कहीं टस से बस आगे नहीं बढ़ सकते। अगर कोई बीमार है तो उस जाम में फंसकर उसकी मौत सुनिश्चित है, वह कोई उपाय नहीं है कि कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकें। ये जाम एक भयानक समस्या के रूप में उभर रहा है। इसका मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं अपनी एक राय और सलाह दूंगा। आज की बात में आज का सवाल और आज की सलाह भी शामिल है। उस सलाह में मैं ये सलाह देना चाहता हूं पूरे समाज को और सरकार को भी, कि हमारा देश जिस तरह से उत्सव धर्मी बन गया है और कुछ चीजें हैं जैसे शादी विवाह की लगन, शादी विवाह की लगन पूरे साल में 20, 25, 50 या इससे भी कम दिनों तक मिलती है और उसी दिन सारा समाज उमड़ पड़ता है, सारे लोग सड़क पर आ जाते हैं। ये क्या है? इसको समझना पड़ेगा। ये कहां की समझदारी है? ये कैसी वैज्ञानिक सोच है? ये कैसी तर्कशीलता है? ये कैसी समझदारी है? ये कैसी प्रगति है कि हम एक ही दिन सारे लोग सड़क पर अगर उतर जाएं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम दवा नहीं पाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे और सारे के सारे लोग जाम में खड़े होकर के हाय हाय करते रहेंगे, कोई समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए हमको विज्ञान की प्रगति हमें बहुत आगे ले जा रही है। हम रडार की बात करते हैं, हम नई नई तमाम तकनीकियों की बात करते हैं, हम युद्ध क्षेत्र में राफेल और किसकी बात करते हैं, लेकिन हमें सामाजिक क्षेत्र में, समाज विज्ञान में, सामाजिक समाधान में, सामाजिक चिकित्सा में इन चीजों को चिन्हित करना पड़ेगा कि हमें ऐसी चीजों से बचना होगा जब एक ही दिन सारे समाज के लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ये उत्सव पर्व कहें, कुछ लोग त्योहार भी कहते हैं, जिस पर कई तरह के विमर्श और सवाल उभर रहे हैं। तो इन मौकों पर क्या जरूरी है कि हम सारे लोग सड़क पर उतर जाएं? हमें जो भी मनाना है, जो भी करना है, कुछ अगर अच्छा करना है, अगर उपयोगी है, समाज के लिए उत्कृष्ट है, तो हम उसको जरूर करें, लेकिन अपने घरों में बैठ कर करें, अपने मोहल्ले में करें। और क्यों हम सड़कों पर उतर करके अपनी बर्बादी के रास्ते खोल लें? तो ये चीजें सोचनी पड़ेगी। और ये छुट्टियों का देश, इस पर भी हमें सवाल करना होगा कि हमारा देश छुट्टियों का देश बन गया और आए दिन नई नई छुट्टियां भी घोषित की जाती हैं। अरे छुट्टियों से नहीं, काम करने से किसी राष्ट्र का निर्माण होता है। काम करना पड़ेगा। जिनके नाम पर आप छुट्टियां मना रहे हैं उनके नाम पर काम करके दिखाओ। ये कुछ सोचना पड़ेगा। हम भारत के न्यायालयों से पूछना चाहते हैं, उनसे संज्ञान में लेने की अपील करते हैं, संसद से पूछना चाहते हैं, विधानसभाओं से पूछना चाहते हैं, नौजवानों से पूछना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों से पूछना चाहते हैं कि क्या इसी से भारत विश्वगुरु बनेगा, भव्य बनेगा, शक्तिशाली बनेगा? इन सवालों का जवाब हमको और आपको देना होगा। और हम आकर के वहीं खड़े हो जाते हैं। हम इस कुनबे में पैदा हुए, हम इस संप्रदाय में पैदा हुए, हम इस जाति में पैदा हुए, हम इस धर्म में पैदा हुए, हमारी ये परंपराएं हैं। अगर हमारी परंपराएं हमको नाक रगड़ कर डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं दे पा रही हैं, तो हमें उसको बदलना होगा। हमने बदला है, बार बार बदला है। सती प्रथा का अंत किया है, बाल विवाह का अंत किया है, तमाम ऐसी चीजों का अंत किया है जो हमारे लिए हानिकारक थे और हमारे लिए व्यर्थ थे, निरर्थक थे। आज एक बार फिर आह्वान है देशवासियों का, नौजवानों का और राजनेताओं का, जिनके चिंतन की सारी सीमाएं शायद ध्वस्त हो गई हैं, वो सोच नहीं पाते हैं, वो जाकर के ऐसी ऐसी चीजों का उद्घाटन करते हैं जो हमारे समाज के लिए कहीं से भी उपयोगी आज की डेट में नहीं समझ में आते। तो हमारे नौजवानों, जरा सोचो, आप भारत के संतान हो, भारत के भविष्य का सारा जिम्मा आपके हाथों पर है, आपके कंधों पर है। आइए हम नया भारत बनाने के लिए एक नई सोच लेकर के आए और इन चीजों के तंबू लगा करके, जो अपनी दुकानें लगा करके बैठे हुए लोग हम में नफरत बांटते हैं, हम में विभेद करते हैं, हम में भेदभाव करते हैं, सारे भेदों का अंत करके आइए हम समरस हो जाएं, हम एक हो जाएं और हम सारे लोग
पूरी दुनिया में एक लव का, एक प्यार का, एक स्नेह का, एक सम्मान का, एक समन्वय का, एक एकता का परिचय दें और नफरतों पर हम बिल्कुल लगाम लगा दें। प्यार जिंदाबाद, जिंदाबाद।